अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है और आज हम यूनिट नंबर 15 मैथमेटिक्स मैट्रिक की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 15.1 जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों हम 4 क्वेश्चन हल कर चुके हैं 1 बाय 1 करके, जिसमें हमने सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को ही पढ़ा है। अब सवाल नंबर 5 में कह रहा है यूज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 की ही डायग्राम है, इसको यूज करते हुए इन फार्मूलाज को प्रूव कीजिए। बेटा ये भी तकरीबन 10 सवाल हैं, तो कुछ सवाल मैंने आपको होमवर्क दिए हैं और कुछ सवाल जो है वो मैं सोल्व करने जा रहा हूं। सवाल नंबर 1 है कि कोट अल्फा इज इक्वल टू कोस अल्फा अपान साइन अल्फा। ये आपको प्रूफ करना है। बच्चों कोट का फार्मूला है बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कोस का फार्मूला है, कोस का फार्मूला है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, बेस अपान हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय साइन का फार्मूला है, साइन का परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। अब इनका रेफरेंस एंगल अल्फा है, अल्फा का एडजेसेंट साइड बी है यानी बेस, और परपेंडिकुलर इसका अल्फा के सामने वाला यानी ए। यानी ए, तो कोट अल्फा की वैल्यू हो जाएगी बी अपान ए। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड इसके बराबर आता है या नहीं। कोस अल्फा का फार्मूला है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो अल्फा के एडजेसेंट एंगल में बेस है यानी बी, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने होता है, इट्स सी इज इक्वल डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ये भी अल्फा है, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर इट्स ए, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने इट्स सी। अब बच्चों देखें बी अपान सी, जब भी हम डिवाइड की जगह जब भी हम मल्टीप्लाई लिखेंगे तो नोमिनेटर बन जाएगा डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर बन जाएगा नोमिनेटर, तो सी चला जाएगा ऊपर और ए चला जाएगा नीचे। यानी जब भी हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर वाली रकम रेसिप्रोकल हो जाती है, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे। तो देखें ये सी और सी कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बच गया बी अपॉन ए, और इधर भी देख लें क्या है बी अपॉन ए। तो देखें दोनों आंसर बराबर हैं, तो इट इज प्रूफ। ये प्रूव होता है कि कोट अल्फा बराबर है कोस अल्फा अपान साइन अल्फा के। बच्चों यहाँ एक और फार्मूला आपके ट्रिग्नोमेट्री मेथड में या चैप्टर में ऐड होता है कि कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा के। इसको आपको अच्छी तरीके से ज़हनशीन करना है, क्योंकि ये फार्मूला हमने अभी अभी प्रूफ किया है, तो इससे पता चलता है कि कोट बराबर होता है कोस अपान साइन के, रेशियो अपान कोस अपान साइन। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, आगे वाली एक्सरसाइज में ये फार्मूले हमारे काम आएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2 है टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कोस अल्फा के। अब ये भी हमको प्रूफ करना है। टेन का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय कोस का फार्मूला बेस अपान हाइपोटेन्यूज है। अब अल्फा के मुताबिक परपेंडिकुलर उसके बिल्कुल सामने है मीन्स ए, और बेस इसका एडजेसेंट एंगल है यानी कि बी, इज इक्वल टू साइन अल्फा परपेंडिकुलर है अल्फा सामने इट्स ए, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने इट्स सी डिवाइडेड बाय कोस अल्फा के मुताबिक बेस एडजेसेंट एंगल इट्स बी, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने इट्स सी, ए अपान सी। बच्चों फिर देखें जब हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे तो नीचे वाली रकम ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। तो देखें सी और सी कैंसिल हो गया, अब ये आंसर आ गया ए अपान बी, और देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या है ए अपान बी। तो देखें ये आंसर हमारा बराबर आया यानी इट इज प्रूफ। और यहाँ एक और फार्मूला ऐड हो गया कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा के। बच्चों ये देखें फार्मूले आपके डिक्शनरी में ऐड होते जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
कि आगे वाली एक्सरसाइज में ये फार्मूले हमारे अप्लाई होंगे, इन फार्मूलों के बगैर भी अगली एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगी। उसके बाद सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 ये आपके होमवर्क है। सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 4 बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे। उसके बाद सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 है tan अल्फा कोट अल्फा इज इक्वल टू 1। tan अल्फा कोट अल्फा इज इक्वल टू 1। tan का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस मल्टीप्लाई कोट का फार्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और आंसर हमारा 1 आना चाहिए। अल्फा के मुताबिक परपेंडिकुलर है ए, और बच्चों बेस इसका एडजेसेंट साइड इट्स बी इनटू कोट अल्फा बी बेस एडजेसेंट साइड अल्फा का बी, और परपेंडिकुलर अल्फा के सामने इट्स ए, और आंसर हमारा 1 आना चाहिए। बच्चों देखें बी ऊपर और बी नीचे अपान में कैंसिल हो गए, ए ऊपर और ए नीचे अपान में कैंसिल हो गए, तो कैंसिल की वजह से इसका आंसर 1 आया, जबकि बराबर में भी 1 है, तो ये भी प्रूव हुआ। तो ये सवाल नंबर 5वां भी हमने सोल्व कर लिया। सेम सवाल नंबर 6 आपका होमवर्क है। सवाल नंबर 7 है साइन बीटा कोसेक बीटा इज इक्वल टू 1। साइन बीटा कोसेक बीटा इज इक्वल टू 1। साइन का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई, कोसेक का फार्मूला है हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर, और आंसर आना चाहिए 1। बीटा के मुताबिक परपेंडिकुलर जो उसके सामने है इट्स बी, और हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने है इट्स सी। कोसेक बीटा हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने इट्स सी, और परपेंडिकुलर बीटा के मुताबिक इट्स बी इज इक्वल टू 1। देखें ये सी ऊपर सी नीचे और बी ऊपर और बी नीचे, नोमिनेटर डेनोमिनेटर ये आपस में कैंसिल हो गए, तो यहां पर भी 1 आंसर आया और यहां पर भी 1 आंसर आया। तो देखें ये भी प्रूव हो चुका है। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8 आपका होमवर्क है। सवाल नंबर 9 सेक अल्फा और कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। अब बच्चों सेक का फार्मूला है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस मल्टीप्लाई, कॉस का फार्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और आंसर है 1। अब अल्फा के मुताबिक हाइपोटेन्यूस सी के सामने 90 डिग्री के सामने इट्स सी, और बेस अल्फा के मुताबिक एडजेसेंट साइड इट्स बी। बेस अल्फा के मुताबिक एडजेसेंट साइड इट्स बी, और हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने इट्स सी। आंसर 1 आना चाहिए। सी ऊपर सी नीचे बी ऊपर और बी नीचे कैंसिल हो गए, और ये आंसर 1 आ गया। इट इज प्रूव्ड। इसी तरीके से सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 10 जो है वो है tan बीटा और कोट बीटा। tan बीटा कोट बीटा इज इक्वल टू 1। बीटा के मुताबिक tan का फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट का फार्मूला है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आंसर आना चाहिए 1। बीटा के मुताबिक परपेंडिकुलर है इट्स बी, और बच्चों बेस जो इसकी एडजेसेंट साइड है इट्स ए। सेम कोट में भी बीटा है, तो बीटा का बेस एडजेसेंट साइड इट्स ए, और परपेंडिकुलर उसका अपोजिट साइड सामने इट्स बी। आंसर 1 आना चाहिए। बी ऊपर बी नीचे ए ऊपर और ए नीचे इट्स 1 इज इक्वल टू 1। तो ये भी देखिए प्रूव हो गया। इन तमाम सवालों से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पता चलता है, और 2 नए फार्मूले जो है हमारे पास आ गए कि एक तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपान sin थीटा। कुछ सवाल आपके होमवर्क है, इनको सोल्व कीजिएगा, इनसे आपकी बहुत बहुत प्रैक्टिस होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।